अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपको काइंडली सब अपने ना माइक भी ऑफ कर दें। किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो वो मुझे कमेंट्स में बताएं। आप सब अपने माइक जो है वो ऑफ। सर आपकी आवाज। आप सब अपने माइक जो है वो ऑफ कर दें। किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है, ठीक है? आप लोग अपने माइक्स ऑफ रखें। आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर हो रही है। चल ठीक। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों का मेंटोर मोहम्मद बाजिल। अगर आप लोगों ने डेमो सेशन लिया होगा तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा जो है, मैंने आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था। आपको मैं एक दफ़ा दोबारा से बता देता हूँ। आज हमारा फर्स्ट जो लेक्चर है, सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट एंड लर्निंग के जिस स्किल के बारे में आप सीखने जा रहे हैं वो है क्या। बेसिकली मेरा जो है इस वर्डप्रेस के अंदर 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं वेबसाइट को मैनेज भी करता हूँ, आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ और कस्टमर सर्विस भी देता हूँ। किसी अगर वेबसाइट बनवानी है तो वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। बेसिकली मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और
जॉब भी कर रहा हूँ और आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा। मतलब अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं तो आप इस स्किल से भी काफ़ी ज़्यादा खुद को ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, आपसे मैं खुद भी क्वेश्चन करता जाऊंगा, आप लोगों ने उसमें कमेंट्स में मुझे जवाब देने हैं, ठीक है। व्हाट इज वेबसाइट? आप लोगों को कोई भी इसके बारे में नॉलेज है तो वो मुझे बताएं कमेंट्स में कि आप क्या जानते हैं। बेसिकली वेबसाइट जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, सेट ऑफ पेजेस को आप लोग वेबसाइट कहते हैं। आप लोगों ने अपनी क्लासेस में भी यही पढ़ा होगा कि सेट ऑफ पेजेस, 2 और 3 पेजेस को हम वेबसाइट कहते हैं। बेसिकली ये जो है ना, ये इसके आउटलुक की डेफिनेशन है जो इसकी अपेयरेंस को बताती है कि भाई सेट ऑफ पेजेस को हम लोग वेबसाइट कहते हैं। लेकिन आप जो स्किल सीख रहे हैं वो क्यों सीख रहे हैं, ये सारा का सारा मैं आपको अभी बता देता हूँ दोबारा से। ये इस वजह से सीख रहे हैं क्योंकि वेबसाइट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप खुद को वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस करते हैं। अब लाइक मेरे पास एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी वेबसाइट है। मेरे क्लाइंट की ही है। यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ, 100 कॉमर्स नाम है उसका। एक सेकंड रुकिएगा, 100 कॉमर्स। ये देखिए, ये एक मेरी वेबसाइट जो है वो ओपन हो रही है, 100 कॉमर्स के नेम से है। ये बेसिकली वैसे तो क्लाइंट की है, ये मैंने खुद बनाई है सारी की सारी। तो आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखिए, ये 100 कॉमर्स की एक वेबसाइट है कि इसमें ये कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो इसको वो कंट्रोल करेंगे। तो ये इस चीज़ की उन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है कि ये लोगों को हायर करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट का भी काम देते हैं कि भाई ये लोगों को हायर करके आगे लोगों को किसी के ऊपर, मतलब अगर मेरा कोई बिजनेस है तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं इस कंपनी से रब्ता करूंगा और वो मुझे कहीं से जो घर बैठे भी मेरी वेबसाइट को कंट्रोल करेंगे। लाइक अगर मेरा कोई शॉपिंग की मेरी कोई वेबसाइट है, लाइक प्रोडक्ट्स जिस पे लगे हैं, तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वेबसाइट का जो मेन पर्पस है खुद को वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस करने का। अब लाइक ये तो कोई शॉप बना के, कोई ऑफिस बना के उसमें भी कर सकते थे, लेकिन वो तो एक लोकली चलता है ना। आप अब अगर आप बना लेते हैं, अब जिस तरह बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है फेसबुक मार्केटिंग का और इंस्टाग्राम की मार्केटिंग का भी, वहाँ पे भी ये सारी की सारी सर्विसेज दी जा रही हैं। लेकिन ये जो है ना वो लोकल ही होता है। लेकिन अगर आपने खुद को वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस करना है, आप अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी पेज बना देना, आपका एक स्टेप जो है वो आप पीछे ही रहते हैं अगर आप उसके अंदर वेबसाइट अपनी ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें भी अब एक ऑप्शन आ गया है कि जब तक उसमें आप अपनी वेबसाइट जो है वो ऐड नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें उन्होंने कंपलसरी कर दिया। अब इसमें यही है ना कि दुनिया में कहीं भी किसी कोने में भी बैठे हुए ना, ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में करें, ये वर्ल्ड वाइड कहीं भी दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के कोई भी 100commerce.com पे जाएगा तो वो इनसे जो है वो बंदे जो हैं या कोई भी कोलीग्स वगैरह इस तरह के हायर करके, तो वो उनको उनके जो पर्सनल उनके अकाउंट्स हैं, जिस तरह अगर आपका कोई बिजनेस अकाउंट है लाइक अमेज़न का है, तो वो उसके ऊपर भी सारी की सारी जो है सर्विसेज दे रहे हैं। तो इस तरह से ये जो वेबसाइट का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको क्लियर किया है कि बेसिकली ये प्लेटफॉर्म है जिस पे आप खुद को वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद सेकंड जो है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है वर्डप्रेस। अगर किसी को वर्डप्रेस के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकता है। बेसिकली वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जिसके अंदर अपनी वेबसाइट को हम बनाते हैं, और ये जस्ट हमें इसमें कोई भी आपने कोडिंग नहीं करनी। आपने सुना होगा HTML होता है, जावा होता है, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं। लेकिन आपने वर्डप्रेस के अंदर कहीं भी कोई भी कोडिंग नहीं करनी है। अगर मैं आपको इसी में ही खोल के दिखाऊं कि ये हमारी वेबसाइट है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट। अब मैं एडिट करूंगा ना, अब आप ये देखिएगा, जस्ट बाय ड्रैग एंड ड्रॉप। आपको पता होगा कि ड्रैग किसे कहते हैं, ड्रॉप किसे कहते हैं। आप अगर शॉर्टकट्स भी अगर यूज करते हैं जिस तरह कंट्रोल सी लैपटॉप वगैरह पे, उसको भी इस तरह मतलब शॉर्टकट्स कह सकते हैं। लेकिन वर्डप्रेस एक ऐसा, अब ये देखिए ये वर्डप्रेस पे ही मेरी वेबसाइट बनी हुई है, ये जो कस्टमर की है। तो आप ये देखें, अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हाउ कैन वी हेल्प यू है ना, इसका मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। अब आप ये देखिएगा, ये इस पे मैंने क्लिक किया तो लेफ्ट साइड पे इसका जो है ना ये एडिटर ओपन हो गया।
तो अभी तो आप लोगों का ये जो है लेक्चर फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ये मैं आपको फिर जो डिटेल में है ना कि हम किस तरह से इसको यहाँ तक आके किस तरह वेबसाइट को एडिट करते हैं। अब आप ये देखिए स्टाइल जो है ना, स्टाइल में जाऊंगा, यहाँ पे ये देखें ये ऑप्शन दिख रहा है। इसके अंदर अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, ये देखिए ये रेड हो गया, ये देखिए ब्लैक हो गया। तो ये इतना आसान है, आप इसमें भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर 100% प्रो बन जाए। ये $5 to $10 का यही काम आ सकता है आपके पास कि आप हमारा ये जो कंटेंट लिखा हुआ है इसके अंदर ये हमारा जो है स्टाइल चेंज कर दें। इसमें स्टाइल्स भी है काफी सारी, ये टेक्स्ट के ये देखें, आप इसका फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे काम के अंदर भी आप अपनी वेबसाइट जो है वो अर्निंग शुरू कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का बता रहा था। अब आप ये देखिए इसके अंदर मैं सिर्फ एक ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और मेरी वेबसाइट के ऊपर एक वीडियो आ जाएगी। अब आप ये देखें यहाँ पे काफी सारे सेक्शंस हैं, यहाँ पे एक वीडियो का ऑप्शन है। यहाँ से मैं आपको पिक करूंगा, लाइक ये ड्रैग किया मैंने और यहाँ पे लाके इसको ड्रॉप कर दिया। ये देखें ये एक यूट्यूब की वीडियो है और इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। यूट्यूब से कोई भी लिंक लाएं यहाँ पे और यहाँ पे लाके पुट कर दें, वो यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा। तो ये देखें ये वर्डप्रेस जो है बेसिकली इतना आसान है अगर आप इसको समझ लेते हैं तो। ठीक है, उसके बाद वाई शुड वी लर्न दिस कोर्स। इस कोर्स को अगर आप सीख लेते हैं, अगर आप ये मेरे 8 लेक्चर जो हैं ये घोल के पी लेते हैं, तो आप इंशाल्लाह इसके अंदर अच्छी खासी अर्निंग शुरू कर सकते हैं। नो डाउट इसके अंदर अगर अगर आप प्रेशर हैं तो आपको बिल्कुल भी लाइक आपको कोई भी फुली वेबसाइट क्रिएशन के लिए नहीं देगा, आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। मैंने भी जो अपना फर्स्ट टाइम काम शुरू किया था वो सिर्फ 5,000 से किया था, लेकिन वो ये नहीं है कि भाई मुझे महीने के 5,000 रुपये मिले थे, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के 5,000 रुपये मिले थे। क्योंकि अब आप ये देखते हैं ना कि अगर मैंने इसमें आपको कोई एक ऑर्डर आया, आप इसमें अगर बिल्कुल भी न्यू है ना, तो इसके अंदर आप 2 से 3 दिन के 10,000 रुपये 15,000 रुपये कमा सकते हैं अगर आपको काम सही आता है, आपको मैनेज करना आता है। अब उसके अंदर मैंने क्या करना था, जो मेरे 5,000 उसमें सिर्फ मैंने पिक्चर्स चेंज करनी थी। कोई अब आप ये देखें पिक्चर्स पे मैं क्लिक करूंगा तो लेफ्ट साइड पे उसका ऑप्शन आ जाएगा। जो चीज़ आपने एडिट करनी होती है ना उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इस पे ये ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है आप लोगों को, और इसकी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि कोरोना की वजह से जितनी भी मार्केट थी हमारी जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है और ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं। आपको देखें अगर आपने कोई भी परचेज़ करना होता है, कोई भी चीज़ परचेज़ करना, आप बाहर जाने से की बजाय आप अपने मोबाइल से ही बैठ के अपनी वेबसाइट को बनाते हैं। लाइक उसके ऊपर जाएँगे, अपना कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने कोई लेना है, उस पे आप अपना परचेज़ किया, आपने उस कार्ड से पेमेंट की और आपके पास वो प्रोडक्ट जो है वो घर आ जाता है आपके। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है कि आप अगर आपकी वेबसाइट है ना, उसको आप सिर्फ़ बनाते जो हैं वो लैपटॉप और कंप्यूटर से हैं, लेकिन उसको मैनेज जो है वो आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपको कहीं भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेके जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आगे मेंशन किया हुआ है कि इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है ना कि आप कोई चीज़ एरर आ गया तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन फुली कस्टमाइज़ेशन के लिए आपको लैपटॉप या कंप्यूटर होना लाज़मी ज़रूरी है। उसके बगैर आप इसको बना नहीं सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन ज़रूर होना चाहिए। अच्छा ये बातें जो हैं सारी की सारी तब की हो गई हैं जब आपने एक वेबसाइट को फुली कस्टमाइज़ करना है, और वर्डप्रेस हम इस वजह से यूज़ कर रहे हैं। वर्डप्रेस जो है कि वो एक फ्री टूल है, ये आपको यहाँ पे कुछ भी परचेज़ नहीं करना है। क्योंकि आपको पता होगा कि हमें प्रॉपर्टी लेने के लिए कोई भी अगर आपने गाड़ी लेनी है, उसका नंबर प्लेट लेना है तो उसके हमें पे करना होता है। लेकिन यहाँ पे वर्डप्रेस मैं इस वजह से आपको यूज़ करवा रहा हूँ क्योंकि ये इसका फ्री सॉफ्टवेयर मिलता है, जो कि मैं आपको अपने लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में दूँगा, या अगर हमारे पास इस लेक्चर में टाइम बचा तो मैं इसी में आपसे शेयर कर दूँगा कि वो कौन-सा सॉफ्टवेयर है कि जिस पे जाके आप अपनी वेबसाइट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं आपसे असाइनमेंट भी लूँगा वर्डप्रेस के ऊपर। और वर्डप्रेस हम इस वजह से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये एक फ्री टूल है। हम विक्स और शॉपिफाई भी यूज़ कर सकते थे, उसमें भी बहुत आसान वेबसाइट बनती है, लेकिन हमें उसको पे करना पड़ता है, उसमें कहीं भी जो है फ्री ऑप्शन नहीं है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अच्छा, डोमेन, होस्टिंग और वर्डप्रेस। अगर आपने अपनी वेबसाइट को लाइव लेकर आना है, तो सबसे पहले आपको डोमेन परचेज़ करनी पड़ेगी। और
किसी को पता है कि भाई डोमेन क्या होती है? आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ अभी मैं, कोई मुझे बताए, एनीबॉडी? बेसिकली मैं बताता हूँ। डोमेन जो है ना, बेसिकली आपकी वेबसाइट का नेम होता है जी। एक स्टूडेंट ने मुझे बताया है कि वेबसाइट का नेम होता है, ठीक है। बेसिकली ये होता है नेम। अब लाइक अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यू शुड बी नोन। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि वेबसाइट जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको एक नाम चाहिए, और वो नाम क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देख रहे हैं आप, ये 100commerce.com जो है ना, ये बेसिकली एक नाम है। इसको हमें करना पड़ता है परचेज। ये परचेज करने के बाद ही ये हमारी प्रॉपर्टी बनता है। अभी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि हमें ये किस तरह से परचेज करना है इसको हम लोगों ने, उसके बाद किस तरह से मैनेज करना है। उसके बाद हमारी आ जाती है होस्टिंग। होस्टिंग मैंने आपको बताया था, अगर आपने डेमो सेशन लिया होगा, कि ये सर्वर्स होते हैं, नेम सर्वर्स होते हैं। लाइक एक कंप्यूटर होता है जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट का सारा कंटेंट, डाटा, पिक्चर्स, जो आप इसमें, जिस तरह आपके मोबाइल के अंदर फाइल मैनेजर होता है ना, इस तरह सेम एज इट इज यहाँ पे ये देखिए, ये फाइल मैनेजर। और ये बेसिकली मेरी वेबसाइट का बैक एंड है। ये देखिए, ये सारी की सारी इसकी फाइल्स की फिजिकल मेमोरी, प्रोसेसर, डिस्क। अब ये देखें, इसकी इनफाइनाइट जो है वो डिस्क स्पेस है। मैंने जो बताया था आपको कि आप लोग मेरे से भी होस्टिंग ले सकते हैं। मेरे पास जो है अनलिमिटेड डोमेन्स, ये देखें मेरे पास ना, ये देखें अभी मेरे पास 11 जो है डोमेन्स ऐड है, और उसके बाद अनलिमिटेड है। मैं जो है ये होस्टिंग जो है बहुत कम रेट में अपने स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ। अगर किसी ने लाइव सीखना है, वरना सॉफ्टवेयर है आपके पास फ्री में, आपको दे दूंगा, आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ़र्क ये है कि इसमें जो है ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं। जहाँ आप जो है, आपको अभी मैं पैकेजेस दिखा देता हूँ जो आपको सूटेबल लगेगा। अगर आपने फ्री में करना है तो आप फ्री में कर लीजिएगा, वरना आप मेरे से भी स्टूडेंट पैकेज में होस्टिंग ले सकते हैं, डोमेन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें सबसे पहले जो करना है, डोमेन बाय करनी है, फिर होस्टिंग करनी है। ये दो चीजें होती हैं जो आपने हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में रहेंगी। इसके अलावा हमें कहीं भी कुछ भी परचेज नहीं करना। उसके बाद डायरेक्ट जो है हम वर्डप्रेस पर आएंगे और उस पर अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हमें प्रैक्टिस करने के लिए इनमें से कुछ भी लेना है? आपको कुछ भी नहीं लेना। अगर आपने सिंपल प्रैक्टिस करनी है तो आप सिर्फ वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, वो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में हो जाएगा। बहुत ही लाइट सा सॉफ्टवेयर है, उसमें कोई इतना बड़ा आपके पास ज़्यादा महंगा वाला या कोई ज़्यादा प्रोसेसिंग वाला लैपटॉप नहीं होना चाहिए। बस ये है कि भाई चलता हो, स्लो ना हो, वरना फिर वो आपको इशू करेगा कि आपकी जो चीज़ें जो सेव होती हैं उसमें फिर वो प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भी ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें कोई भी कोडिंग नहीं है। अच्छा, सर्च इंजन जिस तरह गूगल है ना, गूगल के ऊपर आपकी वेबसाइट जो है वो टॉप पर आती है। वो किस तरह से आती है? वो इस वजह से आती है कि इसमें कोई कोडिंग नहीं है ना, तो वो बहुत ही आसानी से रीड कर लेता है आपकी वेबसाइट के कंटेंट, ठीक है। और ये 100% कस्टमाइजेबल है। अब ये आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमारी वेबसाइट के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो हमारी वेबसाइट 3 पार्ट्स में होती है। एक होती है हेडर, फुटर और बॉडी। अभी आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि हमारी वेबसाइट के कितने पार्ट्स होते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, ये पेज ओपन हो रहा है। अब आप ये देखें, ये कोर वेबसाइट है बेसिकली 100commerce ये वाली है। अब आप ये देखें, ये जो है ना, ये हेडर है हमारा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसमें मेन्यू होता है हमारा ना, ये हमारा हेडर है। उसके बाद ये यहाँ से शुरू हुई है वेबसाइट की बॉडी, और उसके बाद लास्ट में ये होता है हमारा फुटर। अब आप ये देखें, 100% कस्टमाइजेबल है ये। मैंने खुद से ये सारा का सारा बनाया है। ये एडिट विद फुटर करूंगा तो ये फुटर का ऑप्शन जो है वो एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि आप इसमें 100% कस्टमाइज कर सकते हैं। आप इसमें ब्लॉग वेबसाइट भी बना सकते हैं। अगर लड़कियों को कुकिंग आती है तो वो उसके ऊपर रेसिपीज वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। लड़कों को अगर लाइक उनको वीडियो एडिटिंग आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, कंटेंट राइटिंग आती है, तो वो उसके ऊपर अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है बिजनेस वेबसाइट। अगर किसी का माइक जो है वो ऑन है तो काइंडली ऑफ कर दे, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है।
उसके बाद हमारी वेबसाइट के अंदर बिजनेस वेबसाइट्स आ जाती हैं और प्लगइन्स आ जाती हैं। अच्छा, प्लगइन्स का किसी को आइडिया है कि प्लगइन्स क्या होते हैं? मैंने बताया था आपको डेमो सेशन। किसी एक को बताओ कि भाई प्लगइन्स क्या होते हैं। चले मैं आपको बता दूं कि प्लगइन्स क्या होते हैं। प्लगइन्स बेसिकली आप जिस तरह एक अपने मोबाइल के अंदर आपके पास सिम है, आप उसमें कॉल भी कर रहे हैं, आप उससे एसएमएस भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके अंदर व्हाट्सएप कर लेते हैं, व्हाट्सएप से आपका क्या होगा, फंक्शंस बढ़ जाएंगे। आप उसमें वीडियो कॉल भी करेंगे, ऑडियो कॉल भी करेंगे, उसमें वीडियोस भी सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह ना ये प्लगइन्स जो है ना वर्डप्रेस के अंदर होती हैं एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस करते हैं ना तो हमारी वेबसाइट के फंक्शंस बढ़ जाते हैं। अब लाइक आप ये देख सकते हैं, ये जो है ये पॉपअप खुला हुआ है और ये यहाँ पे मैसेज करेंगे ना तो ये डायरेक्ट इनके मोबाइल के ऊपर मैसेंजर पे जाएगा। तो इस तरह के काफ़ी सारे जो है आप इसमें व्हाट्सएप भी अपना लगा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर अगर किसी ने देना है कि डायरेक्ट कांटेक्ट कर ले, तो आपको इसका ये फ़ायदा भी है कि फ्लेक्सिबल कर देता है। आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स जो है अपलोड कर दिए, अब आप चाह रहे हैं कि भाई खुद ब खुद ही ऑर्डर्स आते रहें और हम उनको मोबाइल से मैनेज करते रहें, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी फंक्शंस हैं, ये जो है कंट्रोल जो करता है वो हमारी प्लगइन्स करते हैं। इसको हम वर्डप्रेस में एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं और प्लगइन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और आपके पास इसमें मल्टीपल यूजर्स होते हैं। अब आप ये देखिए कि भाई मेरे जो कस्टमर्स हैं, ये मेरे पास, मैंने उनकी वेबसाइट बनाई, उन्होंने मुझे एक अकाउंट दिया था कि मैं उस लॉगिन करूं और उनकी वेबसाइट को एडिट करूं। तो इसमें मल्टीपल यूजर्स यूज कर सकते हैं इसको। आप उन पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं कि कौन क्या चीज़ एडिट कर सकता है या रीड कर सकता है। तो ये काफ़ी सारी डिटेल जो है वो हम अपने इंशाल्लाह सेशन में पढ़ेंगे। आप अच्छा, अब ये सारा का सारा तो हमारा डेमो सेशन था कि जो मैं आपको पहले दे चुका हूँ। अब हम आ जाते हैं कि हमने अपनी डोमेन कहाँ से लेनी है, होस्टिंग कहाँ से लेनी है। गोडैडी एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अच्छा ये गोडैडी जो है ना, ये मैं आपको यहाँ पे क्यों लाया हूँ, यहाँ से हम लोग अपनी डोमेन और होस्टिंग परचेज करते हैं। अब डोमेन जो है ना वो काफ़ी सारा कैटेगरीज में होती है, लाइक डॉट कॉम में होती है, डॉट नेट, XYZ स्टोर, डॉट PK। तो ये बहुत सारी जो है ना, ये बेसिकली हमें मिलते हैं गोडैडी से। सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, गोडैडी पे इस वजह से लाए हूँ क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर के ऊपर ना अगर आपको डोमेन जो मिलती है वो आपको ये देखिए ऑफ पे मिलती है। तो जो भी टोटल होगा ना उसका, तो 760 जो है वो फर्स्ट ईयर पे उस पे ऑफ होगा। लाइक अगर 1000 की है या अगर 2000 की है तो उसके ऊपर 760 जो है ऑफ होगा। अब इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी जो है ना डोमेन्स, वैसे ही मैंने अभी रैंडम, मैं यहाँ पे पहले अपना चेकआउट नाउ जो है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि इसमें कुछ है तो नहीं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ भी नहीं है। इसमें मैं जो अपना पहले तो सबसे पहले इसमें हम गोडैडी पे ना लॉगिन करते हैं। ये देखें, ये जो है मास्टर कलेक्शन बेसिकली मेरा एक स्टोर है, अभी मैं आपसे शो नहीं कर सकता वो, अभी मैं उसको दोबारा से कस्टमाइज कर रहा हूँ। बेसिकली मैं खुद भी अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट सेल करता हूँ, लेडीज एंड फीमेल्स के अनस्टिच कपड़े होते हैं। तो अब आप ये देखेंगे कि मैं जीमेल से ना इसको लॉगिन कर लेता हूँ गोडैडी के ऊपर पहले। ये देखिए, ये मैं अपना इस पे मैंने अपना लॉगिन कर लिया। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे ना मैं कोई डोमेन सर्च करता हूँ कि मैंने डोमेन लेनी है। अब ये sweetsdoor.com, ये ऐसे रैंडम है, मैं सर्च कर लेता हूँ कि इसकी प्राइस कितनी है। ये देखें, अच्छा ये देखें कितनी आ रही है, ये है तकरीबन 3300 की है, तकरीबन ये 3300 की है। अच्छा, sweetsdoor.co। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इसके बहुत ज़्यादा पैसे भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये सस्ती सी हो। अगर कोई यूनिक नेम है ना तो वो बहुत सस्ती होगी। अब आप ये प्रीमियम देख रहे हैं, स्वीट्स और शोर, इसकी प्राइस देखें कितनी है और इसकी देखें कितनी है। तो ये जो है ना सारा का सारा, ये सिर्फ और सिर्फ नाम के पैसे हैं, इसके ऊपर इनकी वेबसाइट नहीं बनेगी, ये सिर्फ और सिर्फ नेम है ओनली। इस पे आप प्राइस देख लें कितनी है। तो जिस तरह ये इसी तरह ही है, जिस तरह अगर आप अपनी कोई सिम कार्ड लेते हैं और अपनी मर्जी का लेते हैं तो उसके ऊपर इसकी प्राइस जो आती है। अब ये मैंने रैंडम एक नेम सर्च किया था। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको जो है बाय कर लूँ,
GoDaddy पे मैं आपको इसके फ़ायदे बता देता हूँ कि GoDaddy पे जो मैं आपको क्यों लाया हूँ, इस पे ना अक्सर फर्स्ट ईयर पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑफ होती हैं। अब इसको मैं गेट इट कर लेता हूँ, इसको मैं अपने चेक कार्ट में डाल लेता हूँ, ठीक है? अब ये मेरे कार्ट में आ गया, ये देखें। अच्छा, इसमें ना ऑप्शंस होते हैं कि भई हम डोमेन को ना मैक्सिमम 10 इयर्स के लिए परचेज़ कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा अगर साल के लिए करना है तो 10 इयर्स के बाद आपको दोबारा से एक दफ़ा पे करना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा से आपकी हो जाएगी। ये पहले जो था वो पहले हमें हमेशा के लिए मिल जाती थी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है लोग अपनी वेबसाइट बना के छोड़ देते हैं या यूज़ नहीं करते, ख़त्म कर देते हैं। तो वो फिर जो नेम था ना वो किसी और को नहीं मिलता था। उन्होंने फिर ये लिमिट डाल दी है कि 10 इयर्स तक मैक्सिमम है, अगर आपको बाद में भी चाहिए तो आप दोबारा से पे कर दें। सबसे लोएस्ट जो है वो 1 ईयर से है, इससे कम की नहीं मिलती है। अब आप ये देखें, ये तकरीबन जो है ना उसके ऊपर ये ऑफ हो गया 760 रुपीज़। अब हमें कितने की मिल रही है? तकरीबन 2000 की मिल रही है, और इस वजह से मिल रही है, ये आप लॉक देख रहे हैं ये इसमें इसकी डोमेन प्रोटेक्शन के पैसे भी हैं, क्योंकि अब आप ये देखें इसमें मेरा कार्ड जो है वो भी अपलोड होगा, सारा चीज़ें अपलोड होंगी, तो वो कहीं हैक ना हो जाए, तो ये लाज़मी प्रोटेक्शन जो है ये लेनी पड़ती है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं हर वेबसाइट के ऊपर ये लॉक बना होता है, तो ये इसी वजह से बना होता है कि भी आप कहीं भी उसको खो ना दें अपनी चीज़ों को। अच्छा, ये हो गई हमारी डोमेन कि मैंने उसको अभी कार्ट में डाल दिया, अभी शॉपिंग पूरी नहीं की है। मैं चाह रहा हूँ होस्टिंग भी ले लूँ यहीं से ही। अब आप ये देखें, वेबसाइट्स में मैं जाऊँगा और यहाँ पे वेब होस्टिंग लिखा हुआ है। अच्छा, वेब होस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस आ जाते हैं, ये देखिए। अब ये ना पैकेजेस आ जाते हैं, इसका आप डिटेल्स देख लें। ये जो सबसे लोएस्ट है ना, ये मंथली है तकरीबन 550 का, और ये तकरीबन 7 से 8,000 रुपए का पड़ता है शायद ईयरली ना। तो आप इसकी परफॉर्मेंस देख लें, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक डोमेन चला सकते हैं, और इसकी परफॉर्मेंस भी लो स्टैंडर्ड की है, एक बैकअप है। उसके बाद फिर आ जाता है ड्यूलक्स, तो ये तकरीबन 700 की है, इसके ऊपर भी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है। और उसके बाद आ जाता है 1000 मंथली, मतलब ये वाला इंक्रीज प्रोसेसिंग पावर। इसके अंदर आप देख लें कि सारी की सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा है। मैंने बेसिकली इस ये वाला जो पैकेज है ना, मैंने ये 3 इयर्स के लिए परचेज़ किया हुआ है। ये पैकेज मैंने 3 इयर्स के लिए परचेज़ किया हुआ है। इसमें मैं अनलिमिटेड वेबसाइट्स को ऐड कर सकता हूँ, मतलब डोमेन्स को ऐड कर सकता हूँ। और ये मैंने इसी वजह से लिया हुआ है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देता हूँ, और अगर किसी ने अपना बिज़नेस ग्रो करना है, तो उनको भी मैं यहाँ पे सबसे कम दे देता हूँ। अगर आप खुद देखें, अगर आप यहाँ पे सबसे लोएस्ट वाली भी लेते हैं, तो वो आपको तकरीबन 7,000 रुपए की पड़ेगी या 8,000 रुपए की पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर अभी इसमें टैक्स भी ऐड होगा, तो वो इतने की ही पड़ जाती है। तो मैं जो ये वाली होस्टिंग है, ये मैं ओनली अपने स्टूडेंट्स को ईयरली 2500 की देता हूँ, वरना ये 12,000 रुपए की पड़ती है। अगर किसी ने लेनी होती है, आप तो मुझसे भी ले सकते हैं, वरना आप अगर आपने फ्री प्रैक्टिस करनी है तो आप उसपे भी कर सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है अगर आप मेरे से भी लेते हैं तो, क्योंकि ये तो आपको बहुत महँगा पड़ेगा कि उसमें फिर आपकी परफ़ॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा उसकी लो होगी। ये मैंने साल के लिए परचेज़ किया, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स भी जो हैं वो मेरे पास ऐड होते हैं। उनको मैं आपको मैं अपनी जो मेरा पैकेज है मैं उसमें दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा वो मेरे पास स्टूडेंट्स के डोमेन्स जो है ना वो ऐड हैं। काइंडली आप अपना माइक ऑफ कर लें, इसका भी ऑन है। जिसका भी माइक ऑन है काइंडली ऑफ कर लें। ठीक है, ये अच्छा मैं क्या करता हूँ इस पे ना, और ऑप्शन है। ये देखें, इसके अंदर GoDaddy पे मैं जो आपको लाया हूँ, इसमें ये देखें कि हमें फर्स्ट ईयर पे जो डोमेन है ना वो फ्री मिलेगी। ये देखें, अगर मैं इसमें ये परचेज़ करता हूँ फर्स्ट ईयर के लिए, अब आप ये देखिएगा जो डोमेन के पैसे हैं ना वो ज़ीरो हो जाएँगे। ये देखें, डोमेन के पैसे जो है ना वो ज़ीरो हो गए, क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर के ऊपर अगर हमने होस्टिंग भी ली है, ये देखें ये मैं 12 ईयर्स पे कर देता हूँ, तो हमारी ये जो डोमेन के पैसे हैं ना वो ज़ीरो हो जाएँगे। ये देखें ये ज़ीरो हो गए। तो इस पे हमें थोड़ा-सा फ़ायदा ये है कि अगर हम फर्स्ट ईयर पे इसके ऊपर होस्टिंग भी ले लेते हैं, तो डोमेन हमें एक फ्री मिल जाती है। अब आप ये देखिए, मैं इसके अंदर कंटिन्यू टू कार्ट कर रहा हूँ कि भाई मैंने शॉपिंग कर ली है, डोमेन भी ले ली है और अपनी होस्टिंग भी। ये देखें, अब जो है ये मैंने अपनी होस्टिंग है और डोमेन को जो है ऐड कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको, अब आपने सिर्फ क्या करना है, आई एम रेडी टू पे, ठीक है? आपने सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है और आपकी जो परचेज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी।
मैं आगे नहीं जा रहा क्योंकि मेरा यहाँ पे कार्ड जो है वो सारा का सारा अपलोड हुआ है, तो इस वजह से मैं आपको यहीं तक दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही आसान है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने गोडैडी पे वापस आ जाना है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो चीज़ें आपने परचेज की है वो कहाँ पे जाएंगी। यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं कि मास्टर कलेक्शन दिख रहा है आपको। यहाँ पे ये माई प्रोडक्ट्स के अंदर आप आते हैं तो यहाँ पे आपकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना वो आपको शो होने लग जाएंगी, जो जो आपने परचेज किया। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। ठीक। अच्छा, आप ये डोमेन देख सकते हैं कि मैंने अपने अकाउंट में परचेज की हुई है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट जो है वो आपने जो परचेज किया होता है वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। ठीक है, ये देखें, ये सारी की सारी मैंने परचेज की हुई है। ये जितनी भी डोमेन है ना ये मेरे पास ऐड है। अब ये मेरे स्टूडेंट की है, ये amnaTech.com, ये उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिया तो उनको मैंने बहुत अच्छे रेट में दिया। अगर आप खुद लेते तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ेगी। उसके बाद मैं अपनी आ जाता हूँ होस्टिंग में। ये देखिए, अब मैं आ जाता हूँ होस्टिंग में। तो होस्टिंग में मेरा सेम मैंने जो आपको दिखाया था सी पैनल आ जाता है, ये आ जाता है बेसिकली। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, अब मैंने समझे परचेज जो है वो कर लिया है। ये आपको मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेप जो मैंने आपको यहाँ पे अपना एक फर्स्ट स्टेप दिखाया था वेबसाइट का, सबको शो हो रही है स्क्रीन? ये डोमेन और होस्टिंग को सबसे पहले अटैच करना होता है। यहाँ तक सबको शो हो रहा है? स्क्रीन शो हो रही है आपके साथ? यस सर। ठीक है। अब सबसे फर्स्ट स्टेप जो है ना वो हमने डोमेन को होस्टिंग के साथ अटैच करना है। अब मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने परचेज कर लिया। ठीक है, अब मैं जाऊंगा अपनी होस्टिंग के अंदर। तो मैं ये यहाँ पे मैंने अपना सी पैनल ऐड किया हुआ, ये मेरी होस्टिंग है। अब मैंने यहाँ पे अपनी डोमेन ऐड करनी है। मैं चाह रहा हूँ कि अपने प्रोडक्ट्स में जाऊंगा और एक डोमेन को देखूंगा कि वो कौन सी डोमेन है जो मैंने अभी परचेज किया है। वैसे तो मैंने आपको सिर्फ बताया है, लेकिन इसमें मैंने एक डोमेन जो है ना वो अभी अटैच नहीं किया है, वो हम अभी अटैच कर लेते हैं। अब एक डोमेन जो है ना ये बेसिकली ये है, ये princetonrestaurants.com। इसको मैं क्या करूँगा, इसका नाम जो है ना कॉपी कर लूँगा। एक सेकंड, यहाँ पे ये ओपन हो रही है। इसका नाम यहाँ से मैं कॉपी करूँगा सिर्फ, ये देखें, एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ से मैं इसका जो है डोमेन नेम कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपनी होस्टिंग के अंदर। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे लिखा होगा ऐड ऑन डोमेन। ये देखें, ऐड ऑन डोमेन्स। यहाँ पे मैं अपनी होस्टिंग ये एक सेकेंड, मेरे ख्याल से नेट जो ऑफ हुआ है ना, तो उस वजह से ये जो मेरी होस्टिंग है वो लॉग आउट हो गया। मैं यहाँ पे दोबारा से इसमें लॉग इन कर लेता हूँ। ये मैं पहले अपने और प्रोडक्ट्स में आ जाता हूँ। यहाँ से हम अपनी होस्टिंग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया होता है कि जैसे ही आपका इंटरनेट कनेक्शन लूज होता है या डाउन होता है तो वो लॉग आउट हो जाता है। तो आप यहाँ से जाके भी अपने जो है होस्टिंग को मैनेज कर सकते हैं। सी पैनल यहीं से ओपन हो जाएगा, ये देखिएगा। ये मेरा जो है ना होस्टिंग सर्वर यहीं से अब कंट्रोल होता है सारा का सारा। ये देखें, ये सी पैनल आ जाएगा। ये यहाँ पे इसको सी पैनल को मैं ओपन कर लेता हूँ अपने। अच्छा, ये सी पैनल आ गया। अब मैं क्या कर रहा था कि मैं ऐड ऑन डोमेन्स में मैं अपनी वेबसाइट को ऐड करना चाह रहा था। ये यहाँ पे
ब्रेनस्टे रेस्टोरेंट्स देखिएगा यहाँ पे ऐड नहीं होगी, उसको हम अभी ऐड कर लेते हैं। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो डोमेन अभी ऐड नहीं है। ये देखें सारी की सारी ये वाली डोमेन जो है वो वर्क कर रही हैं। मैं यहाँ पे उसका कंट्रोल वी करूंगा और यहाँ पे साइड पे क्लिक करूंगा, तो ये देखें कि जो है ना ऐड हो गई है, खुद ब खुद ही ऐड हो गई है। अब मैं इसको ऐड ऑन डोमेन करूंगा तो यहाँ पे ये मेरी डोमेन जो है वो होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सिर्फ आपने एक नाम कॉपी करना है और पेस्ट करना है और ऐड ऑन डोमेन कर देना है बस। तो आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे कि हमने अपनी वर्डप्रेस को डोमेन के साथ किस तरह से अटैच करना है। अच्छा ये देखें, सिंपली इतना सा काम था, ये विद इन अ सेकेंड्स ही सेट हो गई है। ये देखिए अब ये यहाँ पे आ गई है, सब कुछ हो रही है। ये देखें ये मेरी जो है ना डोमेन जो न्यू, क्योंकि मैं अब एग्जांपल ही दे रहा हूँ कि ये वाली समझे मैंने परचेज की थी और अपनी होस्टिंग के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपना वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। ये देखें ये वर्डप्रेस है, इसको आप इंस्टॉल करेंगे। ये वर्डप्रेस आ गया। अब इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आपने किस डोमेन के ऊपर अपना वर्डप्रेस अटैच करना है। ये देखें अब यहाँ पे मैं अपनी डोमेन को सिलेक्ट करूंगा, वो है ब्रेनस्टे रेफरेंस। ये देखें इसमें हम ये लास्ट वाली करते हैं। ये यहाँ पे मैं अपनी डोमेन सेलेक्ट कर ली है, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, वेबसाइट नेम। यहाँ पे ना ये देखिए वेबसाइट टाइटल जो है वो शॉप का दे देते हैं, और फिर उसके बाद फिर इस तरह से लास्ट में इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये विद इन अ सेकेंड्स आपके पास एक वेबसाइट जो है बिल्टअप होकर आ जाएगी और आप उसके ऊपर आराम से अपनी वेबसाइट को और तरह से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी इसमें कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ तक किसी को समझ ना आया तो मुझसे पूछ सकता है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकता है। ये देखें ये इसका सेटअप जो है वो इंस्टॉल होगा और आपकी वेबसाइट जो है वो लाइव हो जाएगी। ये देखें ये जो है ना फर्स्ट स्टेप पे ना आपकी वेबसाइट इस तरह से शो होती है। हम इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए ये जो मेरा डैशबोर्ड जो है ये आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। ये देखिए ये ओपन हो चुका है। ये देखें ये आपका डैशबोर्ड है, इस पे आप वर्क कर सकते हैं। अगर आप लाइव जाना चाह रहे हैं ना कि ब्रेनस्टे रेस्टोरेंट यहाँ पे स्पेलिंग्स देख लें और .com, अब आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं कि सेम एज इट इज यही वेबसाइट जो है वो लाइव आ चुकी है। मैं आपको और ब्राउजर में दिखा देता हूँ कि जहाँ पे मैंने इसको लॉग इन नहीं किया हुआ, आपको मैं दूसरे ब्राउजर में दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने दूसरे ब्राउजर पे ऑन किया, ये देखिए ये लाइव आ रही है वेबसाइट। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो लाइव नहीं आएगी, वो सिर्फ आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही आएगी। तो इस तरह से आप अपने डैशबोर्ड पे वर्क करेंगे। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि विजिट साइट करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट आ जाएगी। अब इसमें आपने क्या करना है, एक थीम चेंज करनी है। मैंने आपको डेमो में बताया था कि हमारे पास दो तरह की वेबसाइट बनती है, एक बनती है कस्टम वेबसाइट्स बनती हैं, एक बनती है थीम बेस्ड वेबसाइट। हम इसमें सबसे पहले जो वर्क करेंगे ना वो करेंगे थीम बेस्ड वेबसाइट। कि पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो हमें बनी बनाई मिलेगी, उसको हम अपनी मर्जी से भी कस्टमाइज कर सकते हैं, उसमें चीजें भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अपीयरेंस देख लें, ये अपीयरेंस के अंदर जो है ना थीम्स होती हैं। देखें ये थीम्स आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड न्यू। अच्छा यहाँ पे ना काफी सारी थीम्स होती हैं, ये देखें 49। ये जब मैं आया था तो यहाँ पे तकरीबन 3000 थी हर साल, और पता नहीं मंथली यहाँ पे कितनी ज्यादा फ्री थीम्स होती हैं। ये इसमें आप कोई भी थीम ऐड कर सकते हैं। हम करते हैं एस्ट्रा थीम ये वाली। अब इसमें देखिएगा कि इसका स्टाइल जो है ये वाला है, लेकिन अभी इसके अंदर प्लगइन्स कुछ करनी होती हैं, जिसके बाद पूरा का पूरा जो इसका सेटअप है वो सेट हो जाता है। अब साथ के साथ देखते रहिएगा, ये इसको थोड़ा सा टाइम लगता है इंस्टॉल होने में। आपका नेट कनेक्शन जो है वो अच्छा होना चाहिए, तो ये साथ के साथ सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ आती रहेंगी।
ये जैसे इंस्टॉल होती है हम इस पे फिर वर्किंग शुरू कर देते हैं। यहाँ तक किसी को समझ ना आया तो मुझसे पूछ सकता है, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर जब भी क्लाइंट हमें कस्टमाइज करने के लिए वेबसाइट देता है तो वो फिर डोमेन, होस्टिंग और साथ में पासवर्ड भी देगा अपना? वो आपको डोमेन होस्टिंग नहीं देगा, वो सिर्फ आपको अपने वेबसाइट का पासवर्ड देगा, डैशबोर्ड का पासवर्ड देगा। अब वो किस तरह देगा, अब आप ये देखें, आपको ना मैं सॉफ्टवेयर भी बता रहा हूँ ना, अब ये समझिए ये ना आपके क्लाइंट की वेबसाइट है, वो कह रहा है कि भी मुझे ना ये चेंज करके दो, तो आपने वो आपको डोमेन होस्टिंग का पासवर्ड नहीं देगा, वो आपको कहेगा आप ये मेरी वेबसाइट के आगे लिखो /wp -admin, ये देखें /wp -admin, आप इस पे क्लिक करेंगे और वो आपको ना यहाँ पे ये देखें यूजर नेम और पासवर्ड देगा, आपने यहाँ पे लॉगिन करना है तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ये वाला सिंपल। वो आपको सिर्फ इसका पासवर्ड देगा आपको। क्लियर हो गया आपका सवाल? सर जो मेथड वर्डप्रेस जी पे जावास्क्रिप्ट पे भी वही मेथड है इसका? बेसिकली हम लोग जो इसमें जो कोडिंग है ना, हम उसमें कोडिंग नहीं कर रहे हैं, जावा वगैरह बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके ऊपर जावा पे भी वेबसाइट बना सकते हैं। किसी का अगर माइक ऑन है तो काइंडली ऑफ कर दें। तो इसके अंदर हमारे पास जो कोडिंग से भी हमारी वेबसाइट बन सकती है, लेकिन हम लोग जो है ये जो हमारे लेक्चर्स हैं ये विदाउट कोडिंग पे बेस है सारे के सारे। ठीक है, अच्छा ये मैंने जो है थीम इंस्टॉल कर ली है। अच्छा अब मैं सर, इसको ये करना सी पैनल वाला अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सी पैनल वाला सी पैनल का जो है ना पोर्शन, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने, मैंने आपको बताया, आपने जहाँ पे अपनी डोमेन ऐड की थी अपने प्रोडक्ट्स में जाएंगे, वहां से आपने इसको, सी पैनल में वैसे इतना काम होता ही नहीं है। अब मुझे आप खुद बताएं, अगर आपका पास मोबाइल है उसमें आपके पास अगर फाइल मैनेजर है तो उसमें आपका क्या काम होता है? कोई भी काम नहीं होता। आपकी फाइल जो है वो आपकी गैलरी में पड़ी होती है, वहीं से जाके डिलीट या उसको यूज कर लेते हैं। ठीक, फाइल मैनेजर में तो कोई भी नहीं जाता। अब यहाँ पे देखें, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इसका नाम कॉपी किया और यहाँ पे आके सी पैनल के अंदर ये देखें किसी भी फाइल में नहीं किया, मैं डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ ये ऐड ऑन डोमेन्स पे मैंने क्लिक किया और वहाँ पे अपनी जाके डोमेन को ऐड कर दिया बस। तो सी पैनल का आपका ज़्यादा इतना काम ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिकली उसकी जो फाइल्स है ना उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये बनाया बस। ज़्यादा जो काम है ना वो आपका है वर्डप्रेस के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, अब ये देखिए ये थीम है ना जो मैंने इंस्टॉल कर लिया। एक्सक्यूज मी। अपने माइक जो है वो काइंडली ऑफ कर दिया करें जब आपको कोई भी क्वेश्चन खत्म होता है। अब आप ये देखें कि थीम जो है वो इंस्टॉल कर दी है। जी, ये मुझे पूछना था कि अगर हम वर्डप्रेस डाउनलोड करेंगे तो उसके लिए डोमेन होनी जरूरी है? नहीं, ये मैंने आपको अभी बार बार मैं बता रहा हूँ कि जब वर्डप्रेस डाउनलोड करेंगे तो आप ऊपर उसमें कोई भी डोमेन आपने परचेज नहीं करनी है, ना ही प्रैक्टिस के ऊपर तो आपको सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ ना, फ्री सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ जो चीज़ें हैं ना वो कम है। अगर आपने फिर लाइव आना है तो आप मुझसे भी आप अपनी डोमेन होस्टिंग परचेज कर सकते हैं लो रेट पे। मैंने आपको बताया कि वो मैं आपको सिर्फ होस्टिंग जो है वो आप वैसे लेंगे तो 7,000 रुपये की पड़ेगी, मेरे से लेंगे तो वो 2500 तक की आपको ईयरली पड़ेगी। आवाज नहीं आ रही। आपको आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। जी अब आई। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर आप खुद से होस्टिंग लेंगी तो वो आपको 7,000 रुपये की पड़ेगी, मेरे से लेंगे तो 2500 की ईयरली पड़ेगी। इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। आप अपने माइक्स ऑफ कर दिया करें काइंडली, अगर आपको क्वेश्चन होता है तो बोलने के बाद। अच्छा ये देखिए, ये जो मैंने ना थीम कर ली है, लेकिन अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसके अंदर अभी ना कोई भी सेटअप नहीं आया होगा। वो क्यों नहीं आया होगा? हमने अभी इसकी फाइल्स जो है वो पूरी नहीं की। ये देखें थीम है कैसी, ये देखें किस तरह की है और हमें किस तरह की अभी शो हो रही है। इसको सेटअप करना है, उसके लिए होता है कि स्टार्टर टेम्पलेट, ये देखें इसको कॉपी कर लें यहाँ से और नीचे प्लगइन्स। प्लगइन्स मैंने आपको बताया क्या होता है, दोबारा बताइएगा कोई मुझे। प्लगइन्स क्या होते हैं? वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए। हाँ जी, वो होती है ऐप्स कह लें आप। अच्छा ये प्लगइन्स के अंदर आया हूँ मैं, ये कुछ प्लगइन्स पहले से हुई हुई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक और ऐड न्यू प्लगइन कर लूँ। अब यहाँ पे ऐड न्यू करूँगा, ये एक प्लगइन है, ये देखें यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब आप ये देखिए इसमें 100% मैं अभी ना सिर्फ और सिर्फ
माउस यूज कर रहा हूँ, कहीं भी मैंने कीबोर्ड यूज नहीं किया। इंस्टॉल नाउ करूंगा। अब आप ये देखिएगा सिर्फ क्लिक्स के ऊपर मैं एक पूरी की पूरी वेबसाइट आपको बना के दिखा देता हूँ। ये एक प्लगइन है, ये इंस्टॉल हो रही है, ये हमें फ्री टेम्पलेट्स देती है। इससे फिर हम अपनी वेबसाइट को, अब इसको मैं कर रहा हूँ एक्टिव। ये देखें ये एक्टिव हो गई है। अब मैं इसको करता हूँ सी लाइब्रेरी, यहीं पर ही देख लेता हूँ। ये सिर्फ क्लिक्स के ऊपर देखिएगा मेरी वेबसाइट जो है वो पूरी की पूरी रेडी हो जाएगी। ये देखें उसने कह दिया कि स्टार्ट क्रिएटिंग योर वेबसाइट, बिल्ड योर वेबसाइट। अच्छा इसमें ना ये एडिटर्स हैं। अभी जिस तरह मैं आपको 100 कॉमर्स पे दिखा रहा था ना, ये एलिमेंटोर है जो हमें इतना इजी वर्किंग में देता है। इसके अंदर और भी वेबसाइट के बिल्डर्स होते हैं। ये देखें एक ब्लॉग एडिटर भी है, एक ये वाला भी है। हम कहते हैं एलिमेंटोर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आपको मैं इसी पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये बहुत ही आसान है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना और आपकी वेबसाइट जो है रेडी। अब आप ये देखें ये सारे के सारे ना डेमो है कि इस तरह के एज इट इज़ यही कि यही वेबसाइट हमें मिल जाएगी। अच्छा ये जो प्रीमियम लिखा हुआ है ना ये करने पड़ते हैं हमें परचेज, लेकिन ये जो है ये सारे के सारे फ्री में आ जाते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक ब्रांड स्टोर कर लेते हैं कि यही वेबसाइट जो है ना हमारी एज इट इज़ इसी तरह की आ जाए, पूरी की पूरी, हमें इसमें कुछ भी ऐड ना करना पड़े। इसके कलर्स फॉन्ट्स भी सेम रहेंगे। कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो आपसे पूछता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ये सारी की सारी ना चीज़ें आपको लाजमी देनी पड़ती हैं। फॉर माई सेल्फ ही कर लेता हूँ, एग्री कर लेता हूँ। अब ये देखिए सारा कुछ जो है मैंने माउस से ही कर लिया है। कोई भी अब ये देखें 100% होगी। अगर इसमें खुदा ना खास्ता, वैसे ये एक प्लगइन है और फ्री है तो इसमें एरर आ जाता है। जिसको हम परचेज करते हैं उसमें कोई भी कभी भी एरर नहीं आता। लेकिन अगर ये 100% हो जाती है तो आप ये देखिएगा हमारी वेबसाइट जो है एज इट इज जो पीछे दिख रही थी वो ही की वही होगी प्रोडक्ट्स के समेत। आपको उसमें क्या करना है, सिर्फ वो प्रोडक्ट्स हटा के अपने लगाने हैं और आपका जो वेबसाइट का स्टोर है वो जो रेडी हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इजीली आप उसके ऊपर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। सर जब हम किसी वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे तो तब हमें एलिमेंटोर और वूकॉमर्स भी करना पड़ेगा, ये वो ऑलरेडी होता है उसकी वेबसाइट में? बेसिकली एलिमेंटोर और जो वूकॉमर्स है ना ये अलग अलग चीज़ें। हमारी बहुत सारी थीम्स ऐसी हैं। नो सर, जब हमें कोई क्लाइंट कस्टमाइज करने के लिए वेबसाइट देता है, वूकॉमर्स तो हम किसी स्टोर के लिए यूज करते हैं ना, प्रोडक्ट्स को जी जी। कस्टमाइज अगर करने के उसका लिए। स्टोर ही है, अगर उसका स्टोर है तो जाहिर बात है वो वूकॉमर्स पे ही बना हुआ होगा। लेकिन उसमें एक ये हो सकता है कि उसकी वेबसाइट जो है वो एलिमेंटोर बेस्ड ना हो, वो कोई और किसी और एडिटर पे बनी हुई हो। तो मैं आपको सारे के सारे एडिटर्स जो है ना वो साथ के साथ सिखाऊंगा। अभी सिर्फ आपको एलिमेंटोर सिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको और एडिटर्स भी सिखाऊंगा ताकि आपको उनके ऊपर भी ग्रिप आए। सर काइंडली थोड़े से थीम्स और प्लगइन्स बता दें, और जो हमारी वेबसाइट को, मतलब वेबसाइट को नहीं, वैसे ही लैपटॉप में ज्यादा स्पेस ना ले, जैसे नहीं अभी वो आपने ऐसा कोई, स्टार्ट। ये जो है ना क्या कहते हैं, जो लैपटॉप में इतना ज़्यादा स्पेस बिल्कुल भी नहीं लेंगे। वो सॉफ्टवेयर बहुत लाइट है, बहुत ही क्या कहते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उस पर कोई भी इशू आ रहा है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आपको 1 साल के लिए आप अपनी कोई भी डोमेन होस्टिंग ले लें, तो उस पर प्रैक्टिस कर लें। वरना तो अगर आपके पास wordpress.org पे जाएंगे ना आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। अच्छा ये जब तक हो रहा है मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपने सॉफ्टवेयर कहाँ से इंस्टॉल करना है। आप गूगल पे लिख लें बिटनामी वर्डप्रेस। ये देखें ये एक वेबसाइट है बिटनामी वर्डप्रेस की। आप यहाँ से जो है ना वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखें अब यहाँ पे ये विंडोज़ का लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना जो है डाउनलोड कर लेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। आप लोगों को ना एक चीज़ मैं बार बार बताता हूँ, पिछले सेशन वालों को भी बताया था, उससे भी कि ये जब इंस्टॉल करते हैं ना तो वो आपसे पूछता है कि यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल, तो वो आपने याद रखना होता है। अगर आप भूल जाएंगे तो कभी भी आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड आपसे पूछता है इंस्टॉल होते वक्त, और वो इंस्टॉल होने के बाद आप शायद भूल जाते हैं तो वो आप इसमें लॉगिन ही नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपको ना एक वेबसाइट दिखेगी, आपने उसके आगे जाके सिर्फ और सिर्फ WP-admin लिखना है तो आपका ये लॉगिन फॉर्म आ जाएगा।
तो सर यहाँ इसको से हम जाके जीमेल आपने के साथ ऐड कर सकते हैं? किसी भी ईमेल के साथ ऐड कर सकते हैं जो आपका वर्किंग में है। अच्छा ये देखें, ये जो इसमें वेबसाइट के अंदर ना एरर आ गया है, इसकी जो कुछ फाइल है ना वो खराब हुई है, इसको हम चेक कर लेते हैं। हम बैक चले जाते हैं, हम इसके अंदर कोई और डेमो देख लेते हैं कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला बेशक ना हो, हम कोई और चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये फ्री था, मैंने आपको बताया था इसमें एरर आ जाता है। ये मैं लव नेचर वाला देख लेता हूँ, मे बी ये हमारा जो है सही चल पड़े, वरना हम कोई और इसमें प्रोसीजर कर लेंगे। ये देखिए, चलिए यहाँ तो है कि भाई हमारी वेबसाइट तो अभी ये 100% होगी तो रेडी हो जाएगी। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं लास्ट 10 मिनट से हमारे पास, तो आप उससे पूछ सकते हैं। सर एक आपने थीम बताया आश्रा और एक प्लगइन बताया स्टार्टर टेम्पलेट, काइंडली और भी बता दें। अभी आप इस पे ही वर्क करें, क्योंकि ये ही आपसे जो है बिटनामी पे आप मुझसे यही पूछते रहेंगे कि सर ये किस तरह से इंस्टॉल करना है, कैसे करना है। आप इसी पे प्रैक्टिस करें, आप मुझे दिखाएं कि आप बिटनामी भी कर सकते हैं। बिटनामी करने के बाद आपको इसी में इशू आएगा कि सर हमारा ये भी इंस्टॉल हो रहा। जब आप नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे उसके बाद फिर मैं आपको और भी बताऊंगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कौन सा वाला करें कौन सा ना करें। अगर कोई एक्सक्यूज मी पहले से सर। ही काम कर रहा है तो बेशक कोई भी उसमें थीम जो है स्टोर की अपलोड कर ले। जी सर सर जो ये जी, वर्डप्रेस है यहाँ ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं? आपके पास अगर लैपटॉप पे कह रही मोबाइल हैं में आप? करना चाहें हम तो। नहीं, मोबाइल में तो मैंने आपको बताया ना, मोबाइल में तो ये ऑन ही नहीं होगा। ऑन हो जाएगा लेकिन उस पर आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसकी स्क्रीन होती है ऐसी कि आप सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप पे या लैपटॉप स्क्रीन पे इसको एडिट कस्टमाइज कर सकते बट सर ऐप जो क्या कहते हैं स्टोर ऐप में तो काफी सारी वर्डप्रेस आ रही है, इसमें तो ऐप्स आ रहे हैं। हैं। वो तो अगर वो आ रही डाउनलोड हैं, कर सकते लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है जो आप प्रॉपर जो है ना सेटअप, क्योंकि हर वेबसाइट का एक स्क्रीन रेजोल्यूशन होता है। अब आपको ये दिखाता हूँ कि मैं इसके ऊपर तो आ गया हूँ। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिव मोड, ये डेस्कटॉप वर्जन है, ये टैब वर्जन है और ये मोबाइल वर्जन है। हमें ये सारे के सारे वर्जन सेट करने होते हैं, फिर जाके हमारी वेबसाइट बनती है। इसके अंदर ये तीनों की तीनों वेबसाइट अलग अलग बनती है। मोबाइल की अलग बनती है, टैब की अलग बनती है और इसकी अलग बनती है। मोबाइल के ऊपर तो आप उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते सही तरह। अब आप ये देखें, ये स्क्रीन इस वक्त हाफ हुई है तो ये खराब हुआ है। अब इसको मैं बैक कर दूंगा तो ये देखें ये पूरा का पूरा सही हो जाएगा। ये सारी की सारी स्क्रीन रेजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। मोबाइल के ऊपर तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ये देखें, ये जो हमारी वेबसाइट है इस वक्त ये वाला जो है वो डेमो हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने किस तरह से सिर्फ क्लिक्स के ऊपर अपनी एक वेबसाइट को रेडी कर लिया। ये देखें, ये बनी बनाई हमारे पास वेबसाइट आ चुकी है। ये देखें, ये देखें, पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो हमें बनी बनाई मिल गई है। अब इसमें मैंने कुछ एडिट करना है, एडिट विद एलिमेंट और कर लेते हैं। अब इसमें देखिएगा ये सारी की सारी चीज़ें हम किस तरह से कस्टमाइज करते हैं। नहीं, आप मोबाइल पे इसको यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, चाहे मुझसे लें या किसी और से लें। और हीरा का मैसेज है कि भी गोडैडी पर ही करेंगे आप लोग सारा का सारा काम। जरूरी नहीं है कि सारा का सारा आप काम गोडैडी पे करें। मैंने आपको बताया आपने ये सॉफ्टवेयर करना है, उसमें तो आपके पास सिर्फ वर्डप्रेस होगा, आपने ना होस्टिंग लेनी ना डोमेन लेनी। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर इशू कर रहा है तो आप उसके ऊपर आए, ये परचेज वाली साइट पर आए। अब आप ये देखें, ये कंटेंट है, इसका मैं चाह रहा हूँ कि इसका साइज छोटा बड़ा कर लूँ या कलर चेंज कर लूँ। ये देखें, इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ। ये देखिए, ये इतना आसान है। इसका कलर अगर मैंने ये टेक्स्ट साइज जो है वो चेंज करना, छोटा करना, ये देखें तो ये कितना आसान है। यहाँ पे मैं एक वीडियो ऐड कर देता हूँ और फिर आपको लाइव दिखाता हूँ। ये सेक्शन ऐड किया मैंने, इसमें मैं एक वीडियो ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए कि ये पहले से बनी बनाई थीम तो हमें मिल गई है, लेकिन उसमें कुछ मैं और चीज़ें भी डाल रहा हूँ। अच्छा, आपने सबसे करने के बाद आपने करना है अपडेट। अपडेट नहीं करेंगे ना तो आपकी सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी।
अब ये देखें ये लाइव जो है तो अपडेट हो चुकी है। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मेरी वेबसाइट जो है किस तरह की दिख रही है। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। ये देखें ये मेरी वेबसाइट जो है वो जो अभी आप देख रहे थे उसका मैंने कलर चेंज किया, एक ये वीडियो ऐड कर दी है। ये देखें, तो अब ये देखिए कितना आसान है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपकी वेबसाइट जो है वो रेडी हो जाएगी। अच्छा और वर्किंग है ना ये पूरी की पूरी, मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपना मेन्यू बनाना है। ठीक है, ये मेन्यू किस तरह से क्रिएट करना है, लोगो किस तरह से चेंज करते हैं, और बाकी फुटर किस तरह से चेंज करते हैं, और ये सारी की सारी ये अगर आपने ये खुद से अगर ये बनाना है, ये तो बनाया मिला है ना अभी, अगर आपने ये खुद से डिज़ाइन करना है तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगा। आप लोगों को सर ना जो है वो आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर देंगे, वरना बाजिल अली के नाम से मेरी फेसबुक अकाउंट है, आप उधर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। वरना आप सब सारे जो है सर आपको ग्रुप जो है वो शेयर कर देंगे, आप उसमें अपने असाइनमेंट्स भी देंगे आप फेसबुक के अंदर, उसमें कोई भी काम होगा आप वहाँ पे पोस्ट डालें, कोई भी आप काम करके दिखा रहे हैं तो आपने लाजमी मैं आपसे वहाँ पे काम चेक करूँगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, फिर हम आप सेशन को एंड करते हैं। अच्छा सर, हमने पहले एलिमेंटोर को किया था इंस्टॉल, उसके बाद स्टार्टर टेम्पलेट, देन ये वेबसाइट आ गई थी। हाँ जी, स्टार्टर टेम्पलेट्स के बाद मैंने ये ऐड किया था, उसके बाद फिर उसके अंदर एक टेम्पलेट सेट किया था कि मुझे ये वाला चाहिए, उसमें उसने क्वेश्चंस पूछे थे कुछ, उसके बाद फिर ये वाला हमारे पास जो है टेम्पलेट फ्री में आ गया था। आप लोगों को मैंने बताया आप लोग उसे फेसबुक पे भी कर सकते हैं, और सर आपको फेसबुक ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, वहाँ पे आपने असाइनमेंट्स भी दिखानी है, आप वहाँ पे मुझसे आप मुझे मेंशन करके क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ये इसी नाम से बाजिल अली के नाम से मेरी फेसबुक है, आप उस पर मुझे बता सकते हैं कि सर हमारा ये क्वेश्चन है, होस्टिंग लेनी है, कुछ भी अगर आपने परचेज करना है तो आप मुझसे वहाँ रब्ता कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो किसी का तो मुझसे बता सकता हूँ। सर अगर वर्डप्रेस के सॉफ्टवेयर का लिंक आप सेंड कर दें ताकि इजीली हम लोग उसे इंस्टॉल वगैरह कर सकें। चले मैं आपको वो लिंक दे देता हूँ, ये चैट में दे देता हूँ, आप लोग सारे जो है ना कॉपी कर लो। ठीक है, मैं एवरीवन करके ये लें। ठीक है, आप सबको ये मिल गया होगा, ये सारे के सारे कॉपी कर लें। अच्छा इसके अंदर ना ये एक क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट ने कि हाइट और विड्थ कैसे सेट करते हैं, वो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए, क्योंकि अब आप ये देख रहे हैं कि भाई ये जो किस तरह से ये वेबसाइट्स की जो पिक्चर्स हैं किस तरह एक ही डिजाइन में आ रही है, किस साइज में आ रही है, एक पिक्चर छोटी होती है एक बड़ी होती है, कितनी बुरी लगती है। तो ये इन सब का साइज अगर मैं आपको दिखाऊँ ना सेम होगा, ये मैं आपको इनका साइज भी दिखा देता हूँ कि इन सब का जो साइज है ना वो सेम होगा। ये देखें, ये पिक्चर देख रहे हैं आप, इसके अंदर अगर इसको मैं चेंज करूँ और ये मीडिया लाइब्रेरी में जाऊँ तो ये तीनों की तीनों पिक्चर्स एक ही साइज की होंगी। मेरे ख्याल से एक ये पिक्चर है, ये देखें इसका साइज देखें 370 बाई 500 पिक्सल्स, इसके अंदर आऊँगा ये देखें 370 बाई 500 पिक्सल्स, इसमें आऊँगा इसका भी सेम है। अगर इसमें मैं लगा लेता हूँ ये वाली पिक्चर, इसका साइज देखें चेंज है, अगर मैं इसकी जगह कोई और लगा लेता हूँ ये देखें ये कितनी बुरी दिखेगी। ये देखें, तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है ना ये आपने अपना ग्राफिक डिजाइनिंग में सीखना है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है आपने ये ग्राफिक डिजाइनिंग में सीखना है। सर और इसमें मेरा कंटेंट राइटिंग आप खुद करते हैं? कंटेंट राइटिंग जो है वो मैं अपने कज़न से करवाता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग भी मैं सिखाता हूँ, ऐसे तो यहाँ पे नहीं सिखा रहा, लेकिन अगर कोई काम आता है इसके अंदर आप अर्निंग भी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मेरे पास जो वेबसाइट्स आती हैं उसमें मैं क्या करता हूँ कंटेंट राइटिंग, अगर प्रोडक्ट्स की है ना वो मैं कर लेता हूँ, अगर किसी और चीज़ की है वो नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो मेरा अपना भी है, क्योंकि मैं अपने प्रोडक्ट्स की भी सर्च जो कर लेता हूँ, सारी चीज़ें सर्च करता हूँ उसके ऊपर फिर अपना कंटेंट लिख देता हूँ। लेकिन बाकी जिस तरह किसी और ब्लॉग्स ब्लॉग्स पे अगर कुछ लिखना है वो नहीं मैं लिखता, क्योंकि अगर मुझे एक वेबसाइट के 50,000 मिल रहे हैं, पूरी वेबसाइट के, मैं उसमें डोमेन भी उनको दे रहा हूँ, होस्टिंग भी दे रहा हूँ, फिर बना के भी दे रहा हूँ, 50,000 मिल रहे हैं, उसमें अगर मैं उनके ग्राफिक्स भी खुद ही डिज़ाइन करके दे रहा हूँ और कंटेंट भी लिख के दे रहा हूँ तो वो तकरीबन 1 लाख तक पहुँच जाती है। तो इस तरह से अगर आप ये सारी स्किल्स सीख लेते हैं तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं।
और फेसबुक का मेरा जो नेम है वो BAAZIL और स्पेस अली, बाजिल अली नाम। सर मेरे साथ आप ऑलरेडी ऐड है। ठीक है। आपने कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोबारा से रिपीट कर रहे हैं सेशन को? ठीक है, मैंने लिंक शेयर किया है अभी बिटनामी का, किसी को अगर नहीं मिला तो मैं दोबारा से कर देता हूँ। काइंडली आप लोग अपना ये जो है लिंक देख लें और इसको ऊपर लाजमी आप नेक्स्ट लेक्चर तक इसको इंस्टॉल कर लें और अपना वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल करके मैं लाजमी आपसे पूछूंगा। अगर ग्रुप के अंदर सर आपको ऐड कर देते हैं तो लाजमी आपने वहाँ पे मेंशन करना है कि भाई आपकी असाइनमेंट क्या थी। आपकी ये असाइनमेंट है कि आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, सिर्फ प्रैक्टिस बेशक अभी ना करें, सिर्फ इंस्टॉल कर लें, क्योंकि इंस्टॉल करना भी बिटनामी को एक महारत ही है। ठीक है, अक्सर बच्चों से वो इंस्टॉल नहीं हो रहा होता क्योंकि वो भूल जाते हैं कि हमने अपना यूज़र नेम पासवर्ड क्या रखा था, जीमेल क्या रखा था, क्योंकि उसके अंदर आपको फिर दोबारा से अगर भूल जाएगा दोबारा से अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, सारी फाइल्स डिलीट करनी पड़ेगी, दोबारा से फिर उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर दोबारा से अपना यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। तो वो एक लंबा प्रोसीजर है। तो लाजमी आप अपना इंस्टॉल करते वक्त यूज़र नेम और पासवर्ड याद रखें। ये भी याद रखें कि हमने यूज़र नेम कैपिटल में लिखा था, पासवर्ड भी अगर कैपिटल में कोई वर्ड स्मॉल लेटर्स में लिखा था, तो ये सारी चीज़ें जो है वो याद रखनी है आपने। यहाँ तक क्लियर है सबको? फिर अपना सेशन जो है वो एंड करें। जी सर, जो वर्डप्रेस में हम लोग डालेंगे अपना जीमेल और पासवर्ड वगैरह, वो वही होगा जो हमारा पीसी या लैपटॉप का होगा, या नए सिरे से कोई न्यू डालेंगे? नहीं नहीं, कोई भी अगर आप जो यूज में है ना आपके, बस वही जी आप डाल दीजिएगा, कोई भी चीज, क्योंकि वो तो चले। किसी को भी शो भी नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो आपके सिर्फ लैपटॉप पे चलेगा बस। जी जी। उसका जो थैंक सर्वर है यू ना सर। बेसिकली, जी मेरी वेबसाइट का जो सर्वर है वो बेसिकली बाहर का है। आपका जो आप सॉफ्टवेयर करेंगे उसका सर्वर आपका लैपटॉप ही होगा, सिर्फ उसको पता होगा कि फाइल्स कौन सी हैं बस, ना वो मैं देख सकता ना कोई और देख सकता। तो उस पर आप वही डालें जो आपका अपना जीमेल है। चलें ठीक है, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।